नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। महाभारत की गाथा तो आपने भी सुनी होगी, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध की गाथा जितनी अनोखी है उतनी ही विचित्र भी। महाभारत के रचयिता गुरु वेदव्यास जी को बताया जाता है। इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिसके बारे में आम नागरिक बहुत कम जानते हैं। तो आइए आज हम आपको महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद की कहानी का कुछ अंश बताते हैं। आपको बताते हैं कि महाभारत युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे। आपको बताते हैं कि आखिर उन सभी मारे गए सैनिकों के साथ क्या हुआ, और साथ ही बताते हैं कि कौरव के पिता धृतराष्ट्र महाबली भीम को क्यों मारना चाहते थे। तो आइए जानते हैं। 18 दिन चले इस भीषण युद्ध में कौरव और पांडव की तरफ से कुल मिलाकर 1,66,20,000 योद्धा मारे गए थे। इसके अलावा 24,165 योद्धाओं की कोई जानकारी नहीं है। महाभारत युद्ध पांडव ने जीता और कौरव की पूरी सेना युद्ध में मारी गई। युद्ध विजय के पश्चात पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने उनके महल पहुंचे। पांडव कौरव के पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी को प्रणाम किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की चाल को पहले समझ गए, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र अपने कौरव पुत्र की मृत्यु का बदला पांडव से लेना चाहते थे और इसके लिए वो भीम को गले लगाने के लिए उसको मृत्यु दंड देना चाहते थे। महाभारत में उल्लेख है के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि राजा धृतराष्ट्र की भुजाओं में 100 हाथियों का बल है। वो भीम को गले लगाकर मूर्ति बना तोड़ देना चाहते थे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत महाबली भीम की मूर्ति को भीम की जगह प्रस्तुत किया और राजा धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। राजा धृतराष्ट्र को कुछ दिखाई नहीं देता था। उन्होंने मिट्टी को ही भीम समझ लिया और भीम को गले लगाया और देखते ही देखते अपनी भुजाओं को कस दिया। सबके सामने मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण की सूझबूझ से महाबली भीम की जान बच गई। इसके बाद सभी पांडव माता गांधारी से मिले। अपने पुत्रों की मृत्यु की वजह से पांडव से भी नाराज थी, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पे उनका गुस्सा भी कुछ ही पलों में शांत हो गया। इसके बाद महर्षि वेदव्यास के कहने पे युधिष्ठिर सभी को साथ लेकर कुरुक्षेत्र गए। युद्ध मैदान में पहुंचे राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं की संख्या पूछा तो उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं। इसके अलावा 24,165 योद्धाओं की कोई जानकारी नहीं है। युद्ध में मारे गए सभी सैनिकों के प्रति राजा धृतराष्ट्र ने दुख प्रकट किया और मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार करने को कहा। इस ओर युधिष्ठिर ने कौरव के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य के साथ संजय, विदुर, युतु आदि लोगों के युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का शाश्वत अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दी। जिसके बाद सभी गंगा तट पर पहुंचे और मृतकों को जलांजलि दी।